जादुई परी डॉल्स की परियां। एक बार की बात है, चिंकी और रितु नाम की दो पक्की सहेलियां एक गांव में रहती थी। एक दिन चिंकी रितु के घर पर खेलने आई हुई थी और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और दोनों सहेलियां रितु के कमरे में बैठकर खेल रही थी। अरे चिंकी, देख बाहर कितनी बारिश हो रही है। अच्छा है आज हम अंदर ही खेल रहे हैं। हाँ, और हमारे पास तो कितने सारे स्नैक्स भी हैं। चल ना यार, नीचे चलते हैं, थोड़ा सा बारिश का भी मज़ा ले लें, चल ना। फिर ऐसा कहकर वो दोनों नीचे आ जाती है। जहाँ पर वो खड़ी ही हुई थी कि तभी देखती है कि एक छोटा सा लड़का, हाथ में कोई छाता भी नहीं था, वो बारिश में भीग रहा था और उसकी गुड़ियाओं की टोकरी साइड में पड़ी हुई थी। देखने से लग रहा था कि वो शायद गुड़ियाएँ बेचने के लिए आया हुआ था। अरे भैया, अब तो कितने भीग गए हो। हाँ हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा भीग गए हो। आपको इस तरह से बारिश में नहीं घूमना चाहिए। मैं कोई घूम नहीं रहा हूँ, मैं गुड़ियाएँ बेचने के लिए आया हूँ। तुम दोनों खरीदोगी क्या? भैया, लगता है आपको बहुत ठंड लग रही है और आप भूखे भी लग रहे हो। आप एक काम करो, पहले अंदर चलो। दोनों छोटी तो थी पर दयालु भी बहुत ज़्यादा थी। वो उस लड़के को अंदर लेकर चली जाती है और अपने लिए जो स्नैक्स उन्होंने रखे हुए थे वो उस लड़के को खाने के लिए दे देती है और वो छोटा लड़का उस खाने को किसी बहुत ज़्यादा भूखे की तरह खाने लगता है। उन छोटी बच्चियों को इस तरह से किसी की मदद करते देख रितु के पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। थैंक यू बहनों, तुम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हो। चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। भैया, आपके पास तो छाता भी नहीं है, अब फिर से भीग जाओगे। आप ये लो, हमारा छाता लेकर चले जाओ। थैंक यू बहनों। मैं तुम दोनों को मेरी ये दोनों गुड़ियाएँ तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। तुम जैसी छोटी बच्चियाँ आजकल कहाँ किसी की मदद करती है। इन गुड़ियाओं को संभाल कर रखना, ये कोई आम गुड़िया नहीं है, ये बहुत ख़ास गुड़ियाएँ हैं। वो दोनों उन दोनों डॉल्स को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो दोनों परी डॉल्स बहुत ज़्यादा चमक रही थी और देखने में ही किसी जादुई डॉल्स की तरह लग रही थी। So beautiful भैया, थैंक यू सो मच। फिर उन दोनों छोटी बच्चियों का छाता लेकर वो छोटा सा लड़का वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही देखते देखते रात हो चुकी थी। बाहर अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। इसी कारण चिंकी रितु के घर पर ही रुक गई थी। खेलकर खाना वाना खाकर दोनों सहेलियां रितु के बेड पर ही सो जाती हैं। गहरी काली रात हो चुकी थी और अभी भी बाहर लगातार बारिश हो रही थी कि तभी वो दोनों जब सो रही थी तो उनके कमरे में उनकी आंखों पर एक चमकदार रोशनी पड़ती है जिससे उनकी नींद खुल जाती है। कर देखती है तो क्या उनकी डॉल्स जो कि अब परियों में बदल चुकी है और डॉल्स भी चमक रही है और चमकदार पंखों वाली सुंदर सुंदर सी दो परियां वहां पर खड़ी हैं जो कि बिल्कुल देखने में उनकी डॉल्स की तरह ही लग रही थी। वो परियां आपस में कुछ बातें कर रही थी। रूही परी, हमें ये करना ही होगा, उस चुड़ैल को हराना ही होगा हमें। हाँ सपना परी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें उस चुड़ैल को हराना ही होगा वरना वो बच्चों के सारे खिलौनों को डरावना बना देगी। दोनों परियों के बीच में इस तरह की बातें चल ही रही होती है कि तभी वो दोनों की दोनों सहेलियां वहां पर आ जाती है और कहने लगती है, परियां, क्या आप दोनों सच में परियां हो? तुम हमें देख सकती हो, तुम दोनों हमें देख सकती हो, मतलब तुम दोनों सच्चे दिल की हो। जिसका दिल सच्चा होता है और मन साफ होता है सिर्फ वही हमें देख सकता है। कौन हमारे खिलौनों को डरावना बनाने वाला है? आप किस बारे में बात कर रही थी परियां? क्योंकि तुम दोनों सच्चे दिल की हो और तुम दोनों हमें देख भी सकती हो तो हम तुम्हें ये बता सकते हैं। दरअसल शहर में एक चुड़ैल आ चुकी है जिससे निपटने के लिए हम वहाँ जाने वाले हैं जिससे कि तुम्हारे खिलौनों को हम बचा पाएँ। दोनों के तो पंख है, मतलब आप दोनों उड़ भी सकती होंगी ना। आप दोनों के पास तो जादू भी होगा। अब तो परियां हैं, मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं जिसमें परियों के पास जादू होता है, वो उड़ सकती हैं। और क्या हम दोनों भी आपके साथ चल सकते हैं परी जी? प्लीज़ हमें भी एडवेंचर करना है। नहीं बच्चों, तुम दोनों वहाँ नहीं चल सकते, बिल्कुल भी नहीं। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो चुड़ैल कितनी ज़्यादा खतरनाक है। वो खतरनाक है तो क्या परी जी, हम दोनों भी बहुत बहादुर हैं, आपको पता नहीं है। हम दोनों चल सकते हैं, प्लीज़ हमें ले चलिए ना। उन दोनों सहेलियों के सामने परियों को भी मजबूर होना पड़ता है और वो उन दोनों को उड़ाते हुए उस शहर के पुराने बंगले के पास जहाँ पर चुड़ैल रहती है वहाँ तक ले जाते हैं। वो डरावने बंगले के अंदर सब के सब चले जाते हैं
जहाँ पर उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है कि तभी चलते चलते अचानक उन्हें सीढ़ी पर एक भूत दिखाई देता है जो कि उन लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। वो भूत देखने में तो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन दोनों परियां या फिर दोनों बच्चियां कोई भी उन लोगों से डर नहीं रहा था। कि तभी सपना परी कहती है, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इसे हराने के लिए तो मुझे अपनी जादुई छड़ी की भी ज़रूरत नहीं है। छोटे से भूत, तुम मुझसे डरोगे, तुमसे तो कोई भी नहीं डरेगा, समझे? ऐसा कहकर जैसे ही वो परी सपना परी अपना हाथ हवा में घुमाती है, उसके हाथ से एक रोशनी निकलती है और भूत मरकर वहीं के वहीं गिर जाता है। वाह परी जी, आप तो बहुत ज़्यादा बहादुर हो, आपको तो जादुई छड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। दोनों बस देखती जाओ, होता है क्या क्या। तुम दोनों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जैसा हम कहें वैसा ही करना। और जब हम उस चुड़ैल के पास चले जाएं तो तुम दोनों सिर्फ साइड में चुपचाप खड़ी रहना, उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों के साथ 2 बच्चियाँ भी आई हैं, समझी? और फिर चलते चलते वो दोनों परियां और वो बच्चियां भी सब के सब चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। वो चुड़ैल किसी अंगारे की तरह लाल आंखों वाली थी और उसकी त्वचा भी लाल कलर की थी, मानो जैसे वो आग से पूरी की पूरी बनी हो। उसके पीछे एक हड्डियों का सिंहासन था और एक कंकाल उसके पीछे जलता हुआ लटक रहा था। देखने में चुड़ैल बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी और वो चुड़ैल दोनों परियों की तरफ हमला करने के लिए आ ही रही थी और उसने अपनी जादुई छड़ी से दोनों परियों पर हमला कर दिया। वो परियां चुड़ैल का बहुत अच्छे से सामना कर रही थी, वो भी उस पे पलटवार करी जा रही थी, लेकिन वो उसे पहुंच नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस चुड़ैल की शक्ति बहुत ही ज्यादा थी। पिंकी और ऋतु दोनों की दोनों सहेलियां वहां पर एक दीवार के पीछे खड़ी होकर ये सब देख रही थी कि परियां कैसे चुड़ैल को हराने के लिए कोशिशें कर रही है। अभी उन दोनों बच्चियों ने देखा कि चुड़ैल के पीछे जो खिड़की थी उसमें से कुछ बूंदें आ रही थी और वो चुड़ैल की पीठ पर गिर रही थी, जिस वजह से वहां पर से धुआं निकल रहा था। देखते ही वो दोनों समझ गई कि ये चुड़ैल की कमजोरी पानी ही है। इसमें से चिंकी आगे आई और उसने परी को कहा, परी जी, ये चुड़ैल को आप ऐसे नहीं हरा सकती। अगर आपको इसे हराना है तो आप इसे बाहर लेकर आइए। एक बार मेरी बात मानकर तो देखिए परी जी। फिर परी ने उसकी बात मान ली और वो चुड़ैल को उकसाकर बाहर लेकर आ गई। कि तभी बाहर आते ही जैसे ही बारिश हो रही थी और चुड़ैल पर वो बारिश की बूंदें गिरी, वो धू धू कर झलने लगी और वहीं के वहीं गिर गई और परियों की चुड़ैल पर और अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। फिर वो परियां उन दोनों को वो जादुई डॉल्स हमेशा के लिए दे देती है। वो डॉल्स ऐसी जादुई थी कि वो दोनों सहेलियां जो भी चाहे वो डॉल उससे दे सकती थी और वो दोनों सहेलियां उन दोनों डॉल्स की मदद से सबकी मदद करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।